देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैडम, अरे एक मिनट मैम, मेरी बात सुनिए प्लीज। पिछले 3 घंटे से मैं लाइन में खड़ी हूँ। जैसे ही मेरा नंबर आया आप लोग निकल रहे हैं। प्लीज एक बार मेरी एप्लीकेशन देख तो लीजिए। देखिए मैडम, हम अपनी तरफ से गिने हुए लोगों को ही लोन दे सकते हैं और वो चुनाव हो चुका है। सॉरी, आप अगली बार ट्राई कर लेना। नहीं, आप एक बार देख लीजिए। मैंने फॉर्म भरा हुआ था। आप कैसे, इतनी धूप में कब से खड़े हैं हम लोग। और आप कह रही है अगली बार के लिए वेट कीजिए। मैम प्लीज एक बार मेरा प्लान सुन लीजिए, पसंद आए तो रिजेक्ट कर देना। चलिए सुमित्रा जी, एक का सुनने बैठेंगे तो 10 और लाइन में आके खड़े हो जाएंगे। चलिए चलिए। मैम प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने बहुत मेहनत की है। आप प्लीज। ये तो टायर पंचर है। ये आपकी गाड़ी है? अब क्या करेंगे आप? नहीं मतलब मैकेनिक को यहाँ पर आने में कम से कम आधा घंटा लगेगा इसे रिपेयर करने में। तब तक खड़ी खड़ी बोर हो जाएंगी। उससे अच्छा तो इनके पीछे सुन लीजिए। सुनाइए। आप कौन है मिस्टर? और आप हमें कैसे बता सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है? ये सरकारी गाड़ी है, ठीक होती रहेगी। चलिए हम ऑटो से ही चलते हैं। मैडम अब आप इतना प्रेशर डाल रही है तो मैं बता देता हूँ कि मैं सरकारी वकील हूँ, हाई कोर्ट का वकील। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, किसी का फॉर्म एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप उसकी बात नहीं सुनती है तो उसका लोन रिजेक्ट नहीं कर सकती। दिस इज रॉन्ग। तुम वकील भी लेकर आई हो? अरे नहीं मैडम, ये कौन है? मैं तो इसे जानती भी नहीं है। पता नहीं कहाँ से आ जाते मुझे हैं नहीं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है ये तो। तुम कौन हो? ये तुम्हारा कोर्ट थोड़ना है, यहाँ पे वकालत झाड़ रहे हो। कहीं पे भी ये लोग क्लाइंट्स ढूंढते हैं मैडम, मैं बता रही हूँ आपको। हमें तो लगा कि इसके साथ आया है। भाई आजकल तो फैशन हो गया है सरकारी अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज करने का। हमें तो लगा कि हमारे ऊपर केस वेस न ठोक दे। हम ऐसा क्यों करेंगे? आप लोग कुछ गैर कानूनी काम थोड़ी कर रहे हैं। सुमित्रा जी चलिए चलते हैं। हाँ। एक्सक्यूज मी मैडम, रुकिए। मैं ना कोई अब्दुल्ला दीवाना नहीं हूँ, दोस्त हूँ इनका। कम से कम मुझे याद है, पर ये कभी कभी भूल जाती है। पर अगर आपने इनकी बात नहीं सुनी ना तो मैं आप लोगों के ऊपर केस जरूर ठोकूंगा। बाकी क्या नाम बताया था आपका? सुमित्रा +2। ठीक है, आप जा सकती हैं। जाइए जाइए। हाँ याद आया मुझे इनकी शक्ल अब याद आई। वो इतने दोस्त है ना मेरे, ये भी मेरे दोस्त हैं। हाँ। लेकिन दोस्त जैसे भी है, वकील बहुत तगड़े हैं। एक बार जो केस पकड़ लेते हैं ना, छोड़ते नहीं किसी को। तो अब आप सोच लीजिए, मैं आपके लिए ऑटो मंगवाऊं या फिर आप मेरा एप्लीकेशन देखेंगे? इम्प्रेसिव। थैंक यू मैम। हम अपनी जिंदगी छोटे मोटे इवेंट्स के रूप में ही हमेशा याद रखते हैं। इसीलिए मैं लोगों के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ ताकि उनकी खुशियाँ हमेशा के लिए यादगार बन जाए। और यहाँ आपसे लोन लेने के लिए मेरे पास एक स्पेशल वजह है। वो ये कि ये नारी शक्ति विकास केंद्र है और मेरी कंपनी में सिर्फ महिलाएं होंगी। ये सब तो ठीक है, पहले ये बताइए कि आपको इवेंट मैनेजमेंट का कितना एक्सपीरियंस है और फिलहाल आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? मैम फिलहाल तो मैं ही हूँ और मैंने अब तक 2 इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी शादी हुई थी। वो मेरी कंपनी का पहला इवेंट था और मेरा दूसरा इवेंट था मेरी बेस्ट फ्रेंड के बच्चे का नामकरण। अरे वाह, आप तो नई दुल्हन है। शादी के बाद का समय पति के साथ बिताना चाहिए। कामकाज के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। एनीवे, आप अपने वकील पति से कह दीजिएगा कि हमने आपकी पिच सुन ली है, वो केस ना करो। चलिए सुमित्रा जी चलिए। शादी के दूसरे दिन ही मैंने अपने पति को खो दिया।
वो सिर्फ मेरे दोस्त हैं, मेरे पति नहीं है। पर मैं नहीं चाहती कि आप मुझ पे तरस खा के मुझे ये लोन दें। मैं चाहती हूँ कि मेरे बिजनेस प्लान और टैलेंट की वजह से ये लोन मुझे मिले। एक लड़की की जिंदगी उसकी शादी से शुरू होकर उसके पति पे खत्म नहीं हो जाती। हाँ, लेकिन आज भी समाज में ऐसी औरतें हैं जिसका पति अगर मर जाए तो वो समाज के लिए जिंदा लाश बन जाती है। इसीलिए मैं अपनी कंपनी में ऐसी ही औरतों को हायर करूंगी जो समाज के हिसाब से तो जिंदा लाश है, पर अभी भी उनमें जिंदगी बाकी है। इसीलिए प्लीज अगर आप मेरी हेल्प करेंगी तो मेरे जैसी काफी सारी औरतों की मदद हो जाएगी। मैत्री जी, आपके हस्बैंड की डेथ अभी कुछ ही दिन पहले हुई है और आप उस झटके से अब तक उभरी नहीं है, और ऐसी हालत में आपका दिमाग किसी भी दिशा में भ्रमित हो सकता है। सरकारी पैसा हम ऐसे अस्थिर हाथों में तो नहीं दे सकते ना। सॉरी, मैंने शायद आप लोगों से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली। एनीवे, अपनी राय और अपने पैसे आप अपने पास रखिए। सपने पैसों से नहीं, हिम्मत से पूरे किए जाते हैं, और वो मेरे पास आपकी लोन के अमाउंट से कहीं ज्यादा है। थैंक यू। रुकिए, अगर आप अपना दुखड़ा रोती, गिड़गिड़ाती, फंड पाने के लिए हाथ जोड़ती तो हम आपको ये फंड कभी नहीं देते। हम एक कैंडिडेट में सबसे पहले ये देखते हैं कि उसे खुद पर कितना विश्वास है, अपने सपनों पर कितना यकीन है, तभी तो वो हमारे फंड का सही इस्तेमाल कर पाएगा। थैंक यू सो मच मैम। आई प्रॉमिस आपके इस फैसले पे आपको अफसोस नहीं बल्कि गर्व होगा। सुनिए, अभी हमने हाँ नहीं बोला है। फंड पास होने से पहले आपको हमारी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। इस सारे प्रयागराज का कचरा आपके कमरे में इकट्ठा होता है का? अब बकर बकर न कर, काम कर चुपचाप। वैसे तो बड़ा स्वच्छ भारत बनती है, कभी कभी अभियान अपने कमरा में भी चला लीजिए। अरे वो बात नहीं है, वो हमारी बहू है ना, वो एकदम निकम्मी कामचोर है तुम्हारे जैसी। वो बात करेगी 100 रुपए की और काम नहीं करेगी 5 रुपए का भी। अच्छा, हम सुनने के इच्छुक हैं, 2 सवाल पूछे, जवाब दोगी? हाँ, पहले दूसरा सवाल पूछना है, नहीं तो बाद में भूल जाओगी। हाँ, ये बात भी सही है। हाँ। तो दूसरा सवाल ये है कि तुम्हारी बहू कौन है? चलो पहला सवाल पूछ लो। पहला सवाल ये है कि तुम सास किसकी हो? अरे अब हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट फोन आ रहा है तो तू जा चपड़ चपड़ मत कर, जा हमारे पानी लेकर आओ, हमारा हलक सूख रहा है। हेलो हेलो, नमस्ते जी। हम ना नंदिनी बिटिया की मामी बोल रहे हैं। काहे काहे बोल रही हो? और बोल रही हो तो हमसे काहे बोल रही हो? वो का है ना, वसुंधरा जीजी को आपसे मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है, तो घर आ जाइए। हम घर पे आ जाएं, हैं? वो बड़ी कहीं की मिनिस्टर लगी पड़ी है, पैरों में मेहंदी लगी है उसके, हैं? या पैर किराए पे चढ़ा दिए कहीं? हमें कोनो शौक नहीं है मक्कारों के घर जाके उनसे मिलने का। देखिए, मुझे आपके घर आने में, आपसे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप ये मत कहिएगा कि मुझे ये बात घर पे आके सबके सामने नहीं बोलनी चाहिए थी। बात नाजुक है,
हमारे बीच रही तो अच्छा है, वरना अगर बात फैल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप यहाँ आ जाती तो बेटर रहता। ठीक है, हम डरते थोड़ी हैं, आ रहे हैं तुम्हारे घर। ये वो जाल है जिसमें मैत्री बुरी तरह फंसने वाली है। वेट एंड वॉच। शर्त? कैसी शर्त? चैत्र नवरात्रि आने वाली है और हम ये चाहते हैं कि इसकी पूजा में होने वाला सरकारी इवेंट आप संभालेंगे। इससे आपकी काबिलियत का भी पता चल जाएगा। श्योर, मगर इसके लिए हम आपको कोई आर्थिक सहायता नहीं देंगे। जो भी करना होगा आपको अपने पैसों से करना होगा। और अगर आप अपना ये इवेंट जमा दे तो हम आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे और आपका लोन भी पास हो जाएगा। आप ये कर सकती है या नहीं, ये आप तय करिए। इतना बड़ा इवेंट बिना पैसों के नहीं होगा, और इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? यार करण, एक बात बता, पहले तो क्लाइंट कह रहा था कि मैं ही उनका केस लड़ूं, मेरे पीछे पड़े थे, अब अचानक से पलट क्यों गए? क्लाइंट को लगता है तुम उसका केस हार जाओगे। कह रहा था जो खुद की बीवी की कस्टडी हार गया वो मुझे क्या जिताएगा। रुक, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। मैत्री, क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मेरा धमकी देना वेस्ट हो गया क्या? अच्छा छोड़ो, तुम्हारी प्रेजेंटेशन कैसी हुई? प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी लगी उन्हें। अब मेरा काम देखना चाहते हैं। एक सरकारी इवेंट दिया है। अरे वाह, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इवेंट मैनेज करने में तो तुम चैंपियन हो। हाँ, लेकिन ये इवेंट मुझे खुद के पैसों से अरेंज करना होगा। पहले वो लोग मेरा काम देखेंगे, उसके बाद ही लोन देंगे और इवेंट्स भी देंगे। मेरे पास तो कोई सेविंग्स ही नहीं है। तुम्हें पता है, जिनसे पैसे मांगने गई थी, अब उनके इवेंट के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? इंश्योरेंस के पैसे आए हैं सारांश के, अगर तुम चाहो तो यूज कर सकते हो। तेरे सामने जब भी मुंह खोला कटु वचन ही बोला है हमने, लेकिन हमें इस बात का बहुत अफसोस है बेटा कि हम तुझे अपने घर नहीं ले जा पाए। आज कुछ और बोलने का मन है। जल्दी ठीक हो जा नंदू, अपने घर वापस आ जा, जिससे तू अपने बच्चे को अपनी गोदी में पाले, ना कि मैत्री के। झूठ बोले तो सपेरी बन जाए। आपके लिए खास तुलसी, अदरक और अश्वगंधा वाली चाय बनाए हैं। नीचे चलिए, पीते पीते बतियाएंगे, हैं? लीजिए ना चाय, अपने हाथों से बनाए। नमस्ते, कैसी हैं आप? ये तुलसी, अदरक, अश्वगंधा की चाय पिलाने के लिए तो बुलाई नहीं हो तुम हमें यहाँ। काहे के लिए बुलाई हो बोलो? आप घर में सबसे बड़ी हैं, समझदार हैं। पागल हैं, जाहिल हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, अगर तुम्हारी मानी जाए तो। देखिए, वो कोर्ट था और कोर्ट में ये सब बोलना पड़ता है, लेकिन ये कोर्ट नहीं बल्कि मेरा घर है और यहाँ पे हमारा रिश्ता बिल्कुल अलग है। सच्चाई तो ये है कि आपसे साफ दिल इंसान तिवारी परिवार में कोई है ही नहीं। सही है। देखिए, डायन, चुड़ैल, पुतना, ताड़का, राक्षसी, ये सब हमने आपको बोला है। डोंट टेक माइंड, बुरा मत मानना, बोलना पड़ता है। का है ना, हमें मालूम है कि ई घर में तुमसे ज्यादा नेक और
कोई इंसान है ये नहीं। अब बुझाओ नहीं मत बुझाओ, हमारे पास वक्त नहीं है। काहे के लिए बुलाया है वो बताओ। देखिए, मैत्री की वजह से मैं नंदिश की कस्टडी हार गई थी, इसीलिए रिव्यू पिटीशन फाइल किया है। मैं कोर्ट में साबित करूंगी कि मैत्री नंदिश की केयर करने के लायक नहीं है। देखिए, सारांश की डेथ के बाद मैत्री ने आपकी, आपके बेटे की और आपके परिवार की जो बेइज्जती की है, उसके बाद आई एम श्योर कि आप नहीं चाहेंगे कि मैत्री आपके पोते के पास फटके भी। देखिए, अगर नानी और दादी एक साथ हो जाए तो कोर्ट को मानना पड़ेगा कि मैत्री नंदिश की गार्डियन बनने के लायक नहीं है। चलो मान ली तुम्हारी बात, उसके बाद हमारे पोते का क्या होगा? वो अपनी माँ के पास रहेगा। I mean, दूध पीते बच्चे तो अपनी माँ के पास ही रहते हैं ना। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं नंदिश को आपके पास जरूर भेजूंगी। एक तरफ से उसे नानी और दादी का प्यार मिलेगा और दूसरी तरफ मैत्री का घमंड टूटेगा। बस आपकी हाँ की देर है। सो डील डन। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं सारांश जी एक ड्रग एडिक्ट के इंश्योरेंस के पैसे यूज करूंगी अपने करियर, अपनी जिंदगी, अपने सपनों की शुरुआत करने के लिए? तुम मैत्री गलती से बोल दिया मैंने, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो ये बताओ करोगी क्या? आगे का क्या प्लान है? तुम्हें मुझसे हेल्प नहीं लेनी, अपने पापा से पैसे नहीं मांगोगी, तो पैसे कैसे अरेंज करोगी मैत्री? आशीष, मुझे तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे ताने कुछ नहीं चाहिए। अब अपनी बकबक बंद करोगे तो कुछ सोच पाऊंगी ना मैं। प्लीज चुप रहो थोड़ी देर के लिए। हेल्प कर रहा हूँ ऊपर से। आइडिया, इंश्योरेंस के पैसे। हाँ तो मैं क्या फारसी बोल रहा हूँ? तुम कर सकती हो वो पैसे यूज। मेरे इंश्योरेंस के पैसे आशीष, जो पापा बचपन से भरते आ रहे हैं, वो पॉलिसी के पैसे। अब पॉलिसी तोड़वाने का वक्त आ गया है। अपने पैसे अपने ही काम नहीं आएंगे तो क्या फायदा? वही करूंगी। आइडिया अच्छा है पर प्रोसेस लंबा है, टाइम लगेगा। आशीष, टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। शाम तक अगर मैंने महिला विकास वालों को हाँ नहीं कही तो मेरी जगह किसी और को चांस दे देंगे। ठीक है, काम करते हैं, सीधा बैंक चलते हैं, तुम्हारे पैसों का देखते हैं, उसके बाद नंदिश की पूजा में जाना है। आज कोर्ट में भी मुझे कुछ काम है, आज टाइम कम है, काम बहुत है, जल्दी चलो। मैत्री, क्या हुआ? ऐसे घूर क्यों रही हो? अब मैंने कौन सा धोखा दिया तुम्हें? जब तुम्हें इतना सारा काम है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आशीष, मैं तो अपना काम कर ही रही हूँ ना, तो तुम कोर्ट जाओ ना, अपना काम करो। मुझे हेल्प करने के चक्कर में यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अरे ताकि तुम अपनी कंपनी खोल सको, अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ, ताकि मैं अपनी लाइफ में इतनी उलझ जाऊं, अपने काम में लग जाऊं और नंदिश से दूर हो जाऊं। यही प्लान है ना तुम्हारा? पर इस प्लान के तहत आपकी बहुत मदद मैंने ले ली, अब मुझे और एहसान नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अरे डील दन दना दन। ले डील क्या कर रही है? ले तेरी डील। अरे जीजी, जीजी, अरे ये क्या? अरे दरवाजे का हाथ पकड़ के मोड़ दी का। अरे चुप। अरे हट, हम वकील नहीं हैं जो शब्दों को मोड़े, इसलिए हाथ मोड़ के काम चला रहे हैं। क्रूर औरत, हाथ छोड़। अरे हट। अरे कंधे पे हाथ उखाड़ देती अभी। मुझे लगता था कि आप समझदार हैं। मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर रही थी, आपके और मेरे फायदे की बात कर रही थी। मैं जानती हूँ कि मैत्री से आपको कितनी नफरत है। हाँ, है हमें मैत्री से नफरत, लेकिन जितनी नफरत हमें मैत्री से है, उससे 1000 गुना ज्यादा प्यार हमें अपने आंसू से है, उसके बच्चे से है। मैत्री के लिए हमारे मन में जो भी भावनाएं हो, लेकिन आशीष को उसके बच्चे से दूर
कभी नहीं करेंगे हम। अरे तूने इतना भी नहीं सोचा कि मैत्री हमारे सारांश की विधवा है, हमारे घर की है मैत्री। हम उससे नाराज हों, डांटे पीटे कूटे, प्यार करें, कुछ भी करें, हम करेंगे, तू नहीं। हमारे परिवार की तरफ अगर नजर भी की ना तूने, ये जो तेरी 2 कोस लंबी नाक लटका के घूमती है ना, जड़ से काट देंगे, सुर्पनखा बना के गांव में घुमाएंगे, समझी? आई बड़ी ले ले। अरे अरे, हमारी जीजी कितनी बेइज्जती करके 100 रुपए काहे मार रही मुंह पे है? इसकी गंदी कमाई की गंदी चाय का एक घूंट पिया है हमने, ये है उसके पैसे। 20 रुपए चाय के काट लो, और बाकी जो हमने तुम्हारी जिज्जी की कलाई मरोड़ी है ना, उस पे बाम लगाने के लिए इस्तेमाल कर लेना। एक मिनट, एक बात और, आज शाम को हमारे घर में बच्चे की सूर्य पूजा है, और तुम चंडाल चौकड़ी आमंत्रित नहीं है। बड़ी खुशी से कह रहे हैं हम। मनहूस शकल लेके वहां पैदा मत हो जाना, झाड़ू मार मार के मोहल्ले से निकाल देंगे। गवार कहेंगी। खंड पास होने से पहले आपको हमारी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। कैसी शर्त? हम आपको कोई आर्थिक सहायता नहीं देंगे, जो भी करना होगा आपको अपने पैसों से करना होगा। लीजिए पंडित जी। कुसुम आंटी। हाँ बेटा। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कुछ नहीं बेटा, सुबह से पूजा की तैयारी में लगे हुए थे ना, थोड़ी बहुत थकान तो हो जाती है। अरे तो आप क्यों सब कुछ कर रही है? ये सुमन जी है ना, इनको बोल देती। अब बताइए क्या करना। अरे नहीं नहीं, बैठ जाओ। उसकी भी कमर पकड़ ली है, सुबह से वो भी बहुत काम कर रही है, उसको मत बोलो। बहन जी, पूजा का मुहूर्त लग चुका है। बच्चा पूजा में अपनी माँ या माँ के पद वाली किसी भी महिला के साथ बैठेगा, और इस पूजा में बच्ची की माँ बच्चे के लिए कुएं से पानी भरकर लाएगी। कुसुम जी, फौजी घर में नहीं। कहाँ गई ताई जी? बताकर नहीं गई, बोली आ रही हूँ, और वो तो फोन लेकर भी नहीं गई है। पूजा का समय हो रहा है, कहाँ चली गई वो? तो क्या करे फिर? माँ पूजा में बैठ पाएंगी? हाँ, मैं बैठी हूँ पूजा में। सांस फूल रही है आपकी, कैसे बैठोगे आप पूजा में? ताई जी घर पे नहीं है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है कि वो पूजा में बैठ पाए। तो नंदिश के साथ पूजा में कौन बैठेगा फिर? मैत्री बेटा, अब तुझे ही पूजा में बैठना पड़ेगा। अंकल लेकिन ये तो इस घर की पूजा है ना, तिवारी सदन में हो रही है। परिवार का कोई सदस्य ही बैठे तो अच्छा होगा ना। अब मैं तो तिवारी नहीं रही। बेटा, हम समझते हैं कि तू इस घर की नहीं है, नंदिश की माँ भी नहीं है, लेकिन नंदिश के लिए तो तू ही उसकी यशोदा माँ है। नंदिनी के बाद अगर नंदिश की माँ की जगह कोई ले सकता है तो तू ही ले सकती है बेटा। आप लोग पूजा में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। कृपा करके बच्चे को लेकर आइए। मैत्री बेटा,
वो बच्चे के लिए याद बनी रहेगी ना, उसको दिखाने के लिए। लंबोदराय सकलाय जगदिताय नारायणाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हमारे जाने का ही इंतजार कर रहे थे सब लोग। हमारे बिना ही पूजा शुरू कर दी। आंटी जी, इससे पहले कि आप मुझे पूजा में बैठने के लिए डांटे या बीच पूजा से उठा दें, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ मैत्री बनने के हक से नहीं बैठी हूँ, सिर्फ नंदू की जगह पूरी करने के लिए बैठी हूँ। फौजी, वो कुसुम जी की तबीयत ठीक नहीं थी और आप भी घर पे नहीं थी। आपको फोन लगाया पर फोन घर पर ही था और पूजा का समय जा रहा था, इसीलिए बच्चे की माँ की जगह मैं पूजा में बैठी। अगर आपको बैठना है तो आप बैठ जाइए। अरे हम कोई मरखने बैल हैं का, हैं जो बिना बात के सींग मारते रहेंगे सबको। हम समझ गए हैं कि परिवार ने मजबूरी में तुम्हें बिठाया है पूजा में। ठीक है, हम ना तुम्हें डांटेंगे ना पूजा से उठाएंगे। राय पंडित जी, अब बीच पूजा में अगर ये पूजा से उठ गई तो हमारे पोते की पूजा में विघ्न पड़ जाएगा ना, हैं? आप जारी रखो। पर ताई जी, आप गई कहाँ थी? वसुंधरा डायन राठौड़ के घर। ताई जी क्यों? बुलाया था उसने हमें मैत्री के खिलाफ हमें भड़काने के लिए। मैत्री की वजह से मैं नंदिश की कस्टडी हार गई थी, इसीलिए रिव्यू पिटीशन फाइल किया है। मैं कोर्ट में साबित करूंगी कि मैत्री नंदिश की केयर करने के लायक नहीं है। अगर नानी और दादी एक साथ हो जाए तो कोर्ट को मानना पड़ेगा कि मैत्री नंदिश की गार्डियन बनने के लायक नहीं है। So, deal done? अरे, ये तुम कुकर की तरह काहे उबलने लग गए? हम उसके घर में उसको उसकी ही औकात दिखा के आ रहे हैं। कोर्ट में केस हार गई, इसलिए घर वालों को भड़का रही हैं। आप लोग पूजा करिए, मैं उनसे आमने सामने बात कर कर। आशीष, तुम्हारी ताई जी वसुंधरा आंटी को सही जवाब देकर आई। तुम क्यों जा रहे हो? अब तुम्हारे बच्चे की पूजा चल रही, तुम्हें यहाँ होना चाहिए। दीदी, गंगा मैया भली करे, वो ससुरी सोना तिवारी आपका तांबा बनाकर चली गई और आप हाथ में हाथ धरे बैठे रही। शर्म आनी चाहिए। What? मतलब हमको शर्म आनी चाहिए। अरे खून खोल रहा है हमारा। धिक्कार है ऐसे भाई पर जो अपनी बहन की बेइज्जती होने से नहीं रोक पाए। दीदी, इसलिए हमें डंडा लेकर आए। आप उस घूसट बुढ़िया का सारा गुस्सा अपने इस निकम में नालायक भाई पर निकाल दीजिए। दीजिए, मारिए, मारिए हमको दीदी, मारिए हमें, मारिए, मारिए।
मुझे सच में कभी कभी शक होता है कि आप मेरे सगे भाई हैं भी या नहीं। कोई मौका नहीं छोड़ते ना मुझे इरिटेट करने का। बकवास बंद करिए और मुझे अपडेट दे दीजिए। आप दोनों में से किसी की सुमन से बात हुई? पता चला क्या हो रहा है तिवारियों के यहाँ पे? हाँ जीजी, झूठ बोले तो बंदरिया बन जाए। ये देखिए, हम पहले से फोन लगा दिए, वीडियो कॉल। देखिए देखिए देखिए। श्री स्वयं सुकृतिना भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा तथा कुलजना प्रभवस्य लज्जा। और ये उसके दादू दादी की तरफ से। आजा बाबू। आई तुम्हारी सोना दादी की तरफ से सगुन। ये लो, ये पहनो, देखो। पहनो पहनो। आंटी जी, क्या हुआ? खेल खेल में अगर इसने मुंह में डाल दिया तो? नहीं डालेगा मुंह में, इतने प्यार से हम पहना रहे हैं, पहनने दो उसे थोड़ी देर। हाँ लेकिन मुंह में चला गया तो प्रॉब्लम। अरे नहीं जाएगा मुंह में, काहे जाएगा? इतने लोग हैं, सबकी नजर अपने पोते पे ही गड़ी हुई है, सब ध्यान रखेंगे। तुम अकेली नहीं हो कोई इसका ध्यान रखने वाली। मैत्री ताई जी को करने दो, कोई बात नहीं। हाँ, ये देखो। शाबाश, कितना प्यारा लग रहा है। इसी के साथ ही सूर्य पूजा संपन्न हुई। जय हो जय। मैत्री, वो मैनेजर से बात हुई तुम्हारे इंश्योरेंस के पैसों के बारे में? क्या बोला? और फंड्स कब तक आएंगे अकाउंट में? मैं फोन कर दूंगी आशीष, मुझे याद है, हर बात मुझे बतानी जरूरी नहीं है। तो मैं जो बोलूंगा तुम उसका उल्टा करोगे। जैसे मैं कहूंगा कि पानी पी लो तो तुम नहीं पियोगी, भले प्यास लगी। नाइस। अब घर के सभी बड़े बच्चे को आशीर्वाद दें। बस बस बस, हमेशा खुशी रहो बेटा। बस बस बस। हमारा छोटू तिवारी, खुश रहो बेटा, खुश रहो। रिश्ते में मैं तेरा बाप लगता हूँ, सबसे आशीर्वाद ले लिया, मुझे इग्नोर कर रहा है। खुश रहे। वाह, यहाँ मेरी बेटी कोमा में पड़ी है और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। भैया, ये सारे वीडियोस रिकॉर्ड कर लेना, बाद में काम आएंगे। हम पहले से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके रखें। गुड। पंडित जी के भोजन की व्यवस्था करो। चलो सोना दादी के पास जाओ। आजा। लाजा बेटा है। हाँ, नंद किशोर, चूल्हे नमस्कार कर लिया, चूल्हे पूजा हो गई। फोन पे क्या कर रही थी आप? हम तो वीडियो बना रहे थे, आपको भी भेज देंगे। और कोनो काम तो हम कर भी नहीं सकते ना। तो सुमन अगर पकड़ा गई तो आशीष बाबू सबको जेल में डाल देगा। तो ऐसे खड़ी क्यों हो? कुछ खा लो, आराम कर लो, तबीयत खराब है ना तुम्हारी। हाँ। सब ठीक है? हाँ, चले। हाँ। वेल डन सुमन। जो समझदार थे वहां चले गए और जो नहीं थे वो यहाँ रह गए। मैं मैनेजर को कॉल कर लेती हूँ। अरे नहीं, पागल हो क्या? मत करना। क्यों? जो मैं बोलता उसका उल्टा करती हो ना, इसलिए मना किया। तो अब करोगी तो करो, I mean, मत करो।
पंडित जी का साल तो भूल ही गए। अरे अच्छा, हम ही लाते हैं। चलो चलो चलो, आप है ना थोड़ी देर यहाँ आराम कर लो, अब भी आ रहे हैं। हाँ देख रही हैं मैम साहब, बच्चे की किसी को फिक्र ही नहीं है। बुढ़िया बच्चे को अकेला छोड़कर चली गई। मैम साहब, बच्चा शगुन का सिक्का मुंह में डाल लेगा। हम अभी जाके हटा के आते हैं। सुमान, हिलना नहीं वहाँ से। जो हो रहा है होने दो। पर मैम साहब, सिक्का बच्चे के गले में अटक जाएगा। तो मैं पैसे मैं दे रही हूँ ना, तो जो मैं कह रही हूँ वही करो। रिकॉर्डिंग बंद नहीं होनी चाहिए। मैत्री की लापरवाही का सबूत इससे बड़ा नहीं मिलेगा। बहुत ही लीचड़ खून है आपके खानदान का, कसम से। मतलब जीजी इतना पाप लेकर धोती कौन से घाट में? गंगा मैया के। आप नंदेश, नंदेश, हेलो, निकालो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ नहीं हुआ। देखा, कहा था ना मैंने, सिक्का निकल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सिक्का निकल गया, सिक्का। लेकिन आपको आपकी जिद के आगे किसी की चिंता दिखती ही नहीं। हुआ क्या? आंटी जी, आपकी जिद से बहुत ज्यादा जरूरी ये बच्चा है मेरे लिए। अगर आज इसे कुछ हो जाता आपकी वजह से, तो इसकी जिम्मेदारी आप लेती। आशीष, तुम कुछ नहीं बोलोगे। तुम्ही ने कहा था ना, ताई जी कह रही है रहने दो। देख लिया नतीजा रहने देने का। ये बच्चा मेरी नंदू की अमानत है। यशोदा माँ के नाम की जिम्मेदारी है मुझ पे। किसी की भी गलती की वजह से ये नाम खराब होने नहीं दे सकती। नंदिश को कुछ नहीं होने दे सकती। और आप, हम लोग बिजी थे तो बच्चे पे ध्यान दे सकती थी ना। आपको क्या ये वीडियो बनाने के लिए हायर किया है? नीचे रखिए फोन। हम तो बच्चा ही संभालना चाहते थे, पर किसी ने हमें बच्चे से दूर रहने के लिए कहा। हाँ, तो अब दूर ही रहना। जो भी नंदिश की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, वो नंदिश से दूर ही रहे। अब मैं नंदिश को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती। मित्रा रे मित्रा, तू ही मेरा मित्रा, तुझसे ही बस एक आस है। सो गया? भी ठीक है। थैंक यू मैत्री। आज तुमने बचा लिया नंदिश को, वरना पता नहीं क्या होता। नंदिश मेरी जान है, और अपनी जान सब बचाते हैं। उसके लिए कोई थैंक यू नहीं सुनता, तो थैंक यू मत बोलो। आशीष, तुम सुबह स्ट्रेस में थे। कोर्ट में काम वगैरह सब ठीक चल रहा है ना? मैं अभी अपनी जान के साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ। जब बाप और बेटा हो साथ, तो नो काम की बात। अच्छा, ये तुम्हारा फोन तुम नीचे भूल गई थी। बैंक से कॉल आया था और मैसेज भी, चेक कर लो। आराम से। इसकी तो गुड नाइट हो गई।
मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे मेरे अकाउंट में जमा हो गए। यस, देखा, एक बार उस मैनेजर को फोन किया और सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए बिना तुम्हारी हेल्प के। मिस्टर आशीष तिवारी, पॉइंट टू बी नोटेड। वेल डन, क्या बात है। ये प्रोटोकॉल का लेक्चर आप मुझे मत देना। अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो क्या क्या धाराएं लगाऊंगा आपको आइडिया भी नहीं है। लीगली कस्टमर के फंड सेम डे उसके अकाउंट में आ जाने चाहिए, ये प्रोटोकॉल भी है और रूल भी। शाम तक का टाइम दे रहा हूँ, फंड्स अकाउंट में आ जाने चाहिए। अच्छा, वो नारी शक्ति विकास वालों को भी कॉल करके कह दो कि तुम उनका इवेंट कर रही हो। अरे हाँ, अभी करती हूँ। गुड इवनिंग सुमित्रा मैम, मैं मैत्री मिश्रा बोल रही हूँ। वो आपने कहा था ना सरकारी इवेंट, वो मैं अपने पैसों से अब ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया मैत्री जी, ये चैत्र नवरात्रि का कार्यक्रम परसों ही होना है, इसलिए आपके पास समय कम है। कल वेन्यू पर हमारे चेयरमैन के साथ इवेंट की प्लानिंग पर मीटिंग है। मैं वेन्यू एड्रेस भेज दूंगी, आप प्लीज कल सुबह 10 बजे वहाँ आ जाइएगा। जी श्योर मैम, थैंक यू। हेलो मैडम, क्या हुआ? नंदिश को कौन संभालेगा? आज देखा ना तुमने क्या हुआ। मैं नंदिश को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती और ना ही उसे अपने साथ लेकर जा सकती हूँ, क्योंकि वेन्यू पे धूप, धूल, मिट्टी, टेंट्स, ये सब होगा। मैं यही सोच रही थी कि कैसे मैनेज करूंगी। इसमें सोचने वाली क्या बात है? मैनेज कुछ करना ही नहीं है, तुम बस इवेंट पे फोकस करो। नंदिश को नंदिश के पापा संभालेंगे। और कोर्ट कौन जाएगा? नंदिश के पापा का भूत। देखो, जब कोर्ट जाना होगा तो जाना पड़ेगा, पर नंदिश की दो दादियाँ हैं, फिर वो नैनी, वो किस लिए रखी है, वो कब काम आएंगी? तुम टेंशन मत लो, सब हो जाएगा मैनेज। तुम सिर्फ अपने इवेंट पे फोकस करो। नहीं आशीष, कुसुम आंटी, तुम्हारी ताई जी, उन्हें घर में भी और काम होते हैं। वो मंदिर जाती हैं, कल तो प्रसाद चढ़ाने भी जाएंगी, बहुत टाइम लग जाएगा। और फिर उस नैनी के भरोसे मैं नंदिश को नहीं छोड़ रही। बेटर होगा कि मैं कल की मीटिंग स्किप कर दूं। मैत्री, इवेंट परसों है और कल अगर तुम मीटिंग नहीं करोगी, सिर्फ एक ही दिन है तुम्हारे पास पूरी प्लानिंग करने के लिए, कैसे करोगी? ऐसे वैसे जैसे तैसे कर लूंगी, इवेंट भी करूंगी और इवेंट हिट भी होगा। मुझे फंड्स भी मिल जाएंगे और मेरी कंपनी भी खुल जाएगी। मिस्टर तिवारी, डोंट अंडर एस्टिमेट मैत्री मिश्रा। जस्ट वेट एंड वॉच मैं क्या करती हूँ।